जय श्री हरि। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 19वां अध्याय। तो मेरे श्री हरि के चरणों का ध्यान कर कर कथा को शुरू करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा दें। आज की कथा बहुत ही अद्भुत होने वाली है, क्योंकि आज भगवान हरि सुदेव ब्राह्मण को बताने वाले हैं कि उन्होंने अपनी ही बात का उल्लंघन क्यों किया और पुत्र को चिरंजीवी क्यों किया। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, वह मुझसे ऐसा कहते हुए नारायण से मुनि श्रेष्ठ नारद जी श्रेष्ठ वाणी से बोले, हे ब्राह्मण तपोनिधे, सुदेव को भगवान ने प्रसन्न हो क्या उत्तर दिया वह मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, हे द्विजराज, आपने जो कुछ किया उसे कोई नहीं कर सकता और मेरी प्रसन्नता का क्या कारण आप नहीं जानते। मेरे प्रिय पुरुषोत्तम में तुम दोनों ने शोकमग्न हो पुरुषोत्तम मास की सेवा की। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य एक भी उपवास करेगा वह असंख्य पापों का नाश कर विमान में बैठकर बैकुंठ को प्राप्त होगा। किंतु तू महीने भर निराहार रहा और बिना समय मेघ बरसने से नित्य तीनों काल तेरा स्नान हो गया। हे तपोधन, तूने महीने भर मेघ जल से स्नान किया और अखंड उपवास किए। जो शोक समुद्र में मगन तुझको मालूम नहीं हुए, परंतु अनजाने पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारी साधना की समानता कौन कर सकता है, क्योंकि वेद के सब साधन एक और पुरुषोत्तम को एक और रख देवताओं के आगे ब्रह्मा जी ने तोला, तब वेदोक्त साधन हल्के और पुरुषोत्तम भारी। इससे पृथ्वी के लोगों से पुरुषोत्तम पुजाते रहे। हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास तो सब जगह है, फिर भी पृथ्वी पर पूजने से ही फलदायी होता है। इसलिए हे वत्स, तुम सब प्रकार धन्य हो जो इस मास में महादारुण तप किया। जो पुरुष मनुष्य का जन्म प्राप्त कर श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान नहीं करते, वे जन्म जन्म के दरिद्री होंगे। अतः सब भांति मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास सेवन करना चाहिए। जो सेवेगा वह भाग्यवान और धन्य मुझको प्रिय होगा। श्री नारायण बोले, हे मुने, ऐसा कह जगदीश्वर हरि भगवान तत्काल गरुड़ पर चढ़ पवित्र वैकुंठ स्नान को गए। स्त्री सहित सुदेव पुरुषोत्तम के सेवन से जीवित हुए शुकदेव को देख रात्रि दिन अत्यंत प्रसन्न होता और कहता कि यह आश्चर्य की बात है, ऐसा भी कहीं नहीं देखा। इस प्रकार आश्चर्य युक्त सुदेव उस मास को अच्छी तरह से पूजता रहा। पुत्र से वह ब्राह्मण सपत्नीक हर्षित होता था और शुकदेव भी सत्कार से पिता को आनंदित करता था। पुरुषोत्तम और विष्णु को आदर से पूजता हुआ और स्तुति करता हुआ फिर कर्म मार्ग की इच्छा छोड़ केवल भक्ति मार्ग में पड़ सब दुख दूर करने वाले श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को स्त्री सहित सुदेव जप होम आदि से श्री हरि को भजने लगा। रात दिन 1000 वर्ष तक सब विषयों को भोग स्त्री सहित वह ब्राह्मण बैकुंठ लोक को गया। जो योगियों को भी दुर्लभ यज्ञ करने वालों को अप्राप्य बैकुंठ लोक में हरि के निकट जा निश्चित रहने लगा। बैकुंठ लोक से सुख भोग कर सुदेव स्त्री सहित पृथ्वी पर आया। वहीं दृढ़धनवा राजा तू विख्यात हुआ। हे राजन, तू पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संपूर्ण ऋषियों को भोगने वाला हुआ और यह पतिव्रता गोमती पहले पटरानी थी। हे भूपाल, जो मुझसे पूछा था वह सब मैंने कहा। पूर्व जन्म में जो तोता था वह तुम्हारा पुत्र हरि ने जिलाया। वह शुकदेव नाम से विख्यात हुआ, जो 12,000 वर्ष आयु भोग बैकुंठ को चला गया। वही शुकदेव वन के सरोवर के निकट बड़ के वृक्ष में बैठा पूर्व जन्म के पिता तुमको आए देख भाग्यवश संसार सागर में मग्न भोग रूप सर्व से ग्रसित हितकारी पुत्र ऐसे पिता को देख अत्यंत कृपायुक्त तोता सोचने लगा कि यदि इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी बंधन होगा। जो पुत्र पिता की पुत्र नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। इस श्रुति के अर्थ का जानना मेरा वृथा हो जाएगा। इसलिए हे नृप, पूर्व जन्म के पिता के उपकार का विचार कर कहने लगा था। वाल्मीकि मुनि बोले, हे अनक, जो कुछ तुमने पूछा वह सब सुना दिया। अब मैं पाप नाशनी सरयू नदी के किनारे जाता हूँ। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार यशस्वी दृढ़धनवा राजा का पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते भय वाल्मीकि मुनि को परम पुण्यात्मा महाराजा दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और कुछ कहा। इति 19वां अध्याय संपूर्ण। तो भक्तों, ये था पुरुषोत्तम मास का 19वां अध्याय, जिसमें श्री हरि ने सुदेव को बताया कि पुरुषोत्तम मास का व्रत अनजाने में करने से कितना बड़ा पुण्य मिला और वाल्मीकि जी ने यही सब राजा दृढ़धनवा को स्मरण करवाया। अब राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से आगे क्या पूछा, बाकी की कथा हम 20वें अध्याय में करेंगे।
तो कल की कथा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, क्योंकि कुछ ही दिन अधिक मास के शेष रह गए हैं। बाकी सब भी पुण्य के भागी बन सके। मिलती हूँ आपसे कल सुबह ठीक 5 बजे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।